हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शाक्य है और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ज्योग्राफी के एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं प्रेशर बेल्ट्स एंड हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड एक छोटा सा टॉपिक है, प्रेशर बेल्ट्स के अंदर आता है। सो प्रेशर बेल्ट्स कैसे काम करती हैं, कैसे अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स हमारी अर्थ पे क्रिएट होती हैं और किस तरह से वो जो एयर का मूवमेंट है, हवा का जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, किस तरह से वो इम्पैक्ट करती हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से प्रेशर बेल्ट्स काम करती हैं। ठीक है, सबसे पहले अर्थ का एक डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं। ये अर्थ है और इस अर्थ पे यहाँ पे बीच में होता है इक्वेटर। ठीक है, जो अर्थ है वो थोड़ा सा इस तरह से बल्ज है बाहर की ओर ऑन द इक्वेटर्स। जो इक्वेटर है वहाँ पर थोड़ी सी बल्ज है, तो यहाँ पर जो रेडियस है अर्थ की वो ज़्यादा है कंपेयर टू द पोल्स। पोल्स की तरफ जब हम जाते हैं अर्थ के सेंटर से तो वहाँ रेडियस कम है, वहाँ त्रिज्या कम है, और जो हमारा इक्वेटर है वहाँ पे रेडियस ज़्यादा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होती हैं और किस वजह से क्रिएट होती हैं। हमारी जो अर्थ है यहाँ पे जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे साल भर थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सूरज की सीधी किरणें, डायरेक्ट सनलाइट इस पे आके पड़ती है। तो इस सनलाइट की वजह से, जो डायरेक्ट सनलाइट आती है उसकी वजह से इक्वेटर से यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड से 5 डिग्री टॉप लैटिट्यूड और 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी नॉर्थ और साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इस तरीके से ये जो प्रेशर बेल्ट बनती है ये बहुत ही लो प्रेशर बेल्ट होती है। ठीक है, ये लो प्रेशर बेल्ट होती है। ठीक, तो ये जो लो प्रेशर बेल्ट होती है इसकी वजह से क्या होता है कि हवा जो है ऊपर उठती है। हवा के ऊपर उठने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होता है, फैलाव होता है। तो जो एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर चले जाते हैं। जब वो दूर दूर चले जाते हैं एयर्स के मॉलिक्यूल तो वहाँ पे प्रेशर नीचे कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये हवा ऊपर उठती है, ठीक है, तो ऊपर उठ करके जब इकट्ठी होती है, तो जब ऊपर उठ जाती है तो ऊपर जिस जगह पर ये इकट्ठी होती है वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ये तो हमारी इक्वेटर है और अगर हम देखें इसको अर्थ पे, प्लेन सरफेस पे देखें, ये अर्थ है जहाँ पे कोई खड़ा है। ठीक है, ये खड़ा है इक्वेटर पे, यानी जहाँ पे 0 डिग्री गुजर रही है उस जगह पे खड़ा है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रेशर कम होगा। ठीक है, और ऊपर हवा उठ जाती है तो ऊपर जहाँ पे उठ करके एक जगह पे रुकती है वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नीचे प्रेशर कम हो जाता है। नीचे प्रेशर कम है तो हवा ऊपर चली गई है क्योंकि इसलिए नीचे प्रेशर कम है, और ऊपर जाकर इकट्ठी हो गई तो ऊपर क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया है। तो ये जो बेल्ट है जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक है, यहाँ पे इसी तरह का माहौल होता है कि लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हवा ऊपर उठती है। अब होता क्या है कि जब ये लो प्रेशर बेल्ट जो हवा है वो ऊपर उठ गई है, वहाँ पर जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो इससे जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं थोड़ा ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 30 से 35 डिग्री की जो बेल्ट होती है नॉर्थ में, और 30 से 35 के बीच की जो बेल्ट होती है साउथ में। इस बेल्ट पे क्या होता है, सूरज की रोशनी कम पड़ती है कंपेयर टू इक्वेटर्स। जब यहाँ पे सूरज की रोशनी कम पड़ती है तो नीचे यानी यहाँ पर कहीं आ जाता है 30-35, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, 30 से 35 के बीच में यहाँ पर क्या होता है, सूरज की रोशनी कम पड़ती है तो नीचे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन नीचे जब प्रेशर ज़्यादा है तो ऊपर क्या होगा, ऑब्वियसली ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। जब यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ कम है, और यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो अब सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को देखते हैं। जब यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो हवा किधर चलती है, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर चलती है। तो हवा यहाँ चलेगी यानी कम प्रेशर की ओर आएगी। तो हवा के एटम्स जब मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पर आएंगे, एयर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से मॉलिक्यूल्स जब बढ़ जाएंगे तो होगा क्या कि यहाँ से जो अर्थ है इनको अपनी ओर खींचेगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर जब ये नीचे की ओर हवाएं आएंगी तो यहाँ पर क्या होता है, नीचे जो है वो हवाएं दबाव डालेंगी। इस वजह से क्या होता था कि यहाँ पर जो समुद्र था,
ज़मीन पे रहने वाले को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो समुद्र था, अगर इस जगह पर कहीं धरती पर समुद्र है 30 से 35 डिग्री में, यहाँ पर कहीं समुद्र होगा, कहीं कुछ इलाका होगा रहने वाला, तो अगर कहीं पर कोई इलाका है जहाँ पर पानी है, समुद्र है, तो उस जगह पे क्या होता था कि पुराने टाइम में जब लोग घोड़ों का व्यापार करते थे, तो जब वो अपना जहाज़ लेकर यहाँ आते थे, इस जगह पे 30 से 35 डिग्री के बीच में फंसते थे, तो होता क्या था कि यहाँ पर फंसने की वजह से ऊपर की हवा जो दबाव डालती थी, तो इनके जो जहाज़ होते थे जिसमें घोड़े भरे होते थे, या नावें होती थी जिसमें घोड़े भरे होते थे, वो नाव आगे बढ़ नहीं पाती थी, बिकॉज ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है हवा का, बहुत धीरे चलती थी। तो उन्हें ऐसा लगता था कि समुद्र का जो देवता है वो क्या कर रहा है, घोड़े की बलि मांग रहा है। वो उठा के घोड़े वहाँ फेंक देते थे। तो उन्हें लगता था कि जब हम घोड़े फेंक देंगे तो ये नाव हल्की हो जाएगी और उसके बाद ये आगे बढ़ जाएगी। और यही होता भी था, क्योंकि जैसे ही आप नाव से घोड़े कुछ निकाल के फेंक देते थे, वैसे ही थोड़ा सा इसको स्पेस मिल जाता था, थोड़ी सी इसको लीवरेज मिल जाती थी कि अब आगे बढ़ पाऊँ मैं। तो होता क्या था कि यहाँ से फिर जब वो नाव को दोबारा खेना शुरू करते थे, दोबारा आगे बढ़ाना शुरू करते थे, तो वो आगे आसानी से बढ़ जाती थी। तो इसी लैटिट्यूड को, जो 30 से 35 डिग्री के बीच में है, इसको इसी वजह से हॉर्स लैटिट्यूड हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, तो हवा किस तरीके से यहाँ पर गिरती है, यहाँ पर किस तरीके से लो प्रेशर बेल्ट होता है, और यहाँ पर नीचे किस तरह से हाई प्रेशर बेल्ट होता है, और कैसे मूवमेंट होती है हवा, कैसे यहाँ पे जो हवा उठी थी ऊपर, वो वहाँ जाके नीचे कैसे गिरती है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो इस वाले को बोलते हैं हाई प्रेशर बेल्ट जोन। ठीक है, भूमध्य रेखीय उच्च तापमान का निम्न वायुदाब का क्षेत्र। ठीक है, निम्न वायुदाब की पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी इसको कहते हैं। इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, और ये क्या होती है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण क्योंकि ये ना तो सर्दी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, लेकिन इसी वजह से नीचे क्या होती है, हवा ठंडी होती है, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है। ये क्या होती है, उपोष्ण सब ट्रॉपिकल। ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ पर आता है ऊपर 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड तक। ये क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट होती है, इसको कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। दिस इज कॉल्ड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। क्यों, वही उसी तरीके से यहाँ पर होता है 60 to 65। ठीक है, ये लो प्रेशर बेल्ट क्यों होती है, सब पोलर लो प्रेशर, ऊपर तो ठंड बढ़ रही है तो और होना चाहिए, वहाँ पे तो और हाई प्रेशर होना चाहिए, ठंड तो बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, पोल जो नॉर्थ पोल है और यहाँ पर क्या है जो साउथ पोल है, ऊपर ही देखते हैं। यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है वो नज़दीक है, 60-65 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसके बहुत नज़दीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि अब यहाँ पर दो रीज़न होते हैं यहाँ पे हवा के ऊपर उठने के। पहली चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर ना समुद्र में जो ओशियन है, उस ओशियन में गर्म जलधाराएँ, जो गर्म समुद्री जलधाराएँ हैं, वार्म ओशियन करेंट्स, वो यहाँ पे बह रही होती हैं। ओशियन करेंट्स के बाद में बारे में किसी और वीडियो में देख लेंगे बाद में, बट हाँ बस इतना याद रखिए कि यहाँ पर 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में थोड़ी सी जो वार्म करेंट्स होती हैं वाटर की, वो चल रही होती हैं। जब ये वार्म करेंट्स वाटर की यहाँ चल रही होती हैं, तो ऑब्वियसली जब वार्म करंट है नीचे, तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा गर्मी की वजह से, और यहाँ से हवा क्या करेगी, ऊपर उठेगी। ठीक है, ऐसे ही सोचिए, हवा ऊपर उठेगी यहाँ पे लो प्रेशर की वजह से, गर्म पानी की वजह से, गर्म जलधाराओं की वजह से यहाँ पे ऊपर उठेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो एक पोल है वो नज़दीक है, और पोल पे आपको पता है दूसरा रीज़न हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एयर कम हो जाती है और प्रेशर कम हो जाता है। जो पोल है वो नज़दीक है यहाँ से, और वार्म करंट्स की वजह से तो ऊपर उठी ही, उसके अलावा पोल के नज़दीक होने की वजह से यहाँ से ऊपर जो हवा उठी है वो अपने आप पोल्स की ओर खिंचती है। ठीक है, क्योंकि पोल्स पे तो सर्दी है ही, ठीक वही चीज़ यहाँ पे है, पोल पे सर्दी है, नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा, ऊपर थोड़ा कम, तो हवा क्या होगी, यहाँ से उधर की ओर चलेगी, और ये और तेज़ी से चलती है सर्दियों के समय उधर की ओर, नॉर्थ पोल की ओर। क्योंकि नॉर्थ पोल पे जब हमारा सर्दी का मौसम होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब सर्दियों का मौसम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सनलाइट बहुत ही कम पड़ती है और यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। और इक्वेटर पे आपको पता है दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल है सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए जब ये
एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुँचते हैं ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ, अपनी जगह से ऊपर उठते हैं, और यहाँ पर लो प्रेशर होने की वजह से हाई प्रेशर वाले इलाके से ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हवा ऊपर उठी तो हाई प्रेशर बना, नीचे तो लो प्रेशर है बट ऊपर हाई प्रेशर हो गया। इधर क्या है, नीचे हाई प्रेशर है बट ऊपर लो प्रेशर, अगेन सेम सिचुएशन कम्स। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, फिर से ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो किधर चलेंगे, एयर किधर की ओर चलेगी, इधर की ओर चलेगी। जब ये इधर की ओर चलेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी ढेर सारी एयर, तो होगा क्या कि सिंस यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द लो रेडियस कम है, ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है इस वजह से, तो वो इन एयर मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर बहुत तेज़ी से, बहुत ही स्ट्रांगली नीचे की ओर खींचेगी, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ से हवा जो डिस्प्लेस हो रही है उसकी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और बढ़ जाएगी। तो दो रीज़न होते हैं यहाँ से हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट के क्रिएट होने के। पहला गर्म समुद्री जलधाराएं, और दूसरा क्या होता है, जो हमारी जो ग्रेविटेशनल पुल है नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर भी, उस वजह से हमारे सब पोलर जो लो प्रेशर बेल्ट है वहाँ से हवाएं जा कर के नॉर्थ पोल पर गिरती हैं, बहुत ही तेज़ी से सर्दियों में गिरती हैं, और थोड़ी कम स्पीड होती है गर्मियों। जब गर्मियों का मौसम आता है तो ये हवाएं ऊपर उठती हैं, उसकी स्पीड कम होती है थोड़ा उधर की ओर जाने की, बिकॉज यहाँ पे पोल्स पे गर्मियों के मौसम में क्या हो जाती है, जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो यहाँ पर गर्मी बढ़ने की वजह से यहाँ माहौल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट ऑफ एयर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर फ्रॉम 60 to 65 टू नॉर्थ पोल थोड़ा सा कम हो जाता है, जिस वजह से गर्मियों में यहाँ पर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ये जो सब पोलर बेल्ट है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लो एरिया नहीं क्रिएट करती, लो प्रेशर नहीं क्रिएट करती। बहुत ही ज़बरदस्त लो प्रेशर ये क्रिएट करती है जब हमारे हेमीस्फेयर में, यानी नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेशर बेल्ट्स, और किस तरीके से हवाएं इधर से उधर चलती हैं, किस तरीके से हवाओं का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके बारे में हमने देखा। और ये डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सीधा सीधा नहीं होता, ऐसे जो दिख रहा है ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ से गई और ऐसे ऐसे सीधे चल रही है, बिकॉज अर्थ इज़ मूविंग। तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा अपनी डायरेक्शन को डिस्प्लेस कर देते हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ, क्योंकि वो ऐसे ऐसे घूम रही है तो सीधी ये नहीं जा सकती, तो अर्थ के घूमने की दिशा में वो टिल्ट हो जाती है। ठीक है, तो देयर इज़ अ स्पेशल रूल अकॉर्डिंग टू विच ये सारी की सारी जो आपकी जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो उस हिसाब से मूव होते हैं। उसको कहते हैं दैट रूल इज़ कॉल्ड फेरल्स लॉ। ठीक है, उस लॉ को कहते हैं फेरल्स लॉ। तो उसके बारे में हम किसी और वीडियो में देखेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेशर बेल्ट्स कि किस तरीके से अर्थ पे होता है, एंड व्हाट वाज हॉर्स लैटिट्यूड 30 to 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में और 30 to 35 डिग्री साउथ के बीच में जो लैटिट्यूड है उसको जो है हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। नॉर्थ वाले को, साउथ वाले को नहीं कहा जाता, बिकॉज साउथ में इस तरह का जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है कम है, नॉर्थ में ही कॉन्टिनेंट ज़्यादा है, कॉन्टिनेंटल पार्ट नॉर्थ में ही ज़्यादा है। इस वजह से यहीं पर ट्रेड वगैरह होता था, इसीलिए इसी को 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ तक को ही हम क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेशर बेल्ट्स एंड हाउ द एयर मूव्स ऑन द अर्थ। गुड डे, बाय बाय।